दोस्तों नमस्कार। आज हम ध्यान की तीसरी विधि के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल शिव विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया है कि ये शिव विज्ञान भैरव तंत्र वो ग्रंथ है जो माँ भगवती पार्वती और भगवान शिव के बीच में जो संवाद है उसके ऊपर आधारित है। माँ भगवती कुछ सवाल पूछती है, कुछ उनके संशय हैं और भगवान शिव उनके आंसर्स देने के बजाय उनको टेक्निक्स देते हैं, कुछ विधियां देते हैं। ऐसे करके शिव विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां दी गई हैं जो किसी को भी एनलाइटनमेंट की तरफ, बुद्धत्व की तरफ वो आपको ले जा सकती है। तो आज की जो विधि है वो तीसरी विधि है और इसमें ये कहा गया है कि जब आप श्वास लेते हो, जब इनहेल करते हो, तो ये और जब ये सांस बाहर आती है तो इसका जब सांस अंदर जाती है यानी कि इनहेलेशन, जब एक्सहेलेशन होता है उसके बीच में ये सांसें कहीं ना कहीं फ्यूज होती हैं। इनका आपस में मिलन होता है जिसको संगम कह सकते हो। और ये इस क्षण को जब ये एक दूसरे में विलय हो जाती हैं तो वहाँ कोई सांस नहीं होती है। वो जो केंद्र जहाँ पे ये होता है, जहाँ पे ये इन दोनों का विलय होता है, वो केंद्र जो है भगवान शिव कहते हैं कि जहाँ श्वास और प्रश्वास यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों फ्यूज होते हों, दोनों का विलय होता हो, वो उस क्षण को आप स्पर्श करें। और ये क्षण जो होता है ये ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूर्ण केंद्र होता है। ये दोनों विरोधाभास लगते हैं कि ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूर्ण केंद्र कैसे हो सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इस विधि के बारे में बात करें। बहुत प्यारी विधि है, ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर मैं इसको थोड़ा करके बताऊंगा ताकि आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखें। इसको कोई भी विधि जब मैं बताता हूँ आपको तो उसको आप शुरू के 2-3 दिन करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप उसको 2-3 महीने प्रैक्टिस करिए और उसके रिजल्ट्स आपको आना शुरू हो जाएंगे और फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपको एनलाइटनमेंट की तरफ, बुद्धत्व की तरफ ये आपको ले जा सकती है। तो ये ऐसा होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो इनहेलेशन में सांस जो है गति कर रही होती है, वो सांस जो है वो गतिशील होती है। ऐसे जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी सांस जो है वो गतिशील होती है। लेकिन जहाँ सांस गति करते हुए जब अंदर जाती है तो वो किसी एक ऐसे मोमेंट पे पहुंचती है जहाँ से दूसरी सांस निकलने के लिए होती है। लेकिन वहाँ पे दोनों सांसें, जाने वाली सांस और आने वाली सांस, ये दोनों जो हैं फ्यूज हो जाती हैं, दोनों लयबद्ध हो जाती हैं, दोनों स्थिर हो जाती हैं। वहाँ पे ना सांस चल रही होती है, ना आ रही होती है सांस, ना जा रही होती है। वो एक शांत स्थिर केंद्र है और ये शांत और गतिहीन केंद्र है। और तब तुम बीच में होते हो, तब तुम उस अपने केंद्र के बहुत ही निकट होते हो। तो यहीं पे शांति है, यहीं पे आपको बुद्धत्व, यहीं पे आप अशरीर हो जाते हो, यहीं पे आप अमन हो जाते हो। तो इसको पाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जो हमारे चाइना में ताओइज्म है और जापान में ज़ेन है, ज़ेन पद्धति है। दोनों में ये कहा जाता है कि वहाँ सिर को केंद्र नहीं मानते, वहाँ पे नाभि को केंद्र मानते हैं। वो ये कहते हैं कि आपका ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन माइंड का जो केंद्र है वो नाभि है। और अगर आपकी श्वास जो है वो नाभि तक जाती है तो समझिए कि आप वहाँ पहुँच गए। और ये सबसे
ऊर्जावान केंद्र भी है और साथ साथ में ऊर्जा रहित केंद्र भी है। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये ऊर्जा रहित केंद्र है, क्यों ये ऊर्जावान केंद्र है। ये मानिए कि जो श्वास है आपकी, वो आपके बीच में आप मतलब जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जो आपका सेंटर है, जो ब्रह्मांडिक ऊर्जा से भरा हुआ है, वो आप हो। तो आपके बीच में और आपके शरीर के बीच में ये एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है, जो श्वास है। इसलिए इस श्वास का केंद्र तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, और केंद्र हमारा नाभि केंद्र है। तो नाभि तक सांस का पहुंचना बहुत जरूरी है। आजकल का जो ज़माना है, जो मतलब आजकल का मॉडर्न माहौल ऐसा है कि हम श्वास जो है बहुत उथली लेते हैं, क्योंकि श्वास हम बहुत उथली लेते हैं, बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो सांस सिर्फ छाती से लेते हैं, सांस हमारे नाभि तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो इसलिए हम जो मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं, मैक्सिमम लोग वो ऑफ द सेंटर है, हम सेंटर से बिल्कुल ऑफ हो गए हैं। और इसलिए सारी जो इश्यूज आते हैं, सारी जो प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग ऊर्जा तो है लेकिन बहुत कम ऊर्जा है, ऊर्जा वहीन हो गए हैं हम लोग, ऑफ द सेंटर हो गए हैं। आप कभी छोटे बच्चों को देखिए, उसको क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, तो वो नेचुरल सांस लेता है। उसके कभी उसे सोते हुए देखिए या कभी उसको लेटे हुए देखिए, वो हमेशा पेट से सांस लेता है। वो बहुत ही गहरी और धीमी सांस लेता है और पेट के थ्रू लेता है। जब वो सांस अंदर खींचता है पेट उसका ऊपर जाता है, जब सांस बाहर छोड़ता है तो पेट उसका नीचे जाता है। तो बच्चे का केंद्र जो है वो नाभि में है। तो आपने देखा बच्चों का छाती कम होती है, उनका पेट होता है, पेट उनका बहुत ही गतिशील होता है। और आपने बच्चों को देखा होगा वो क्योंकि वो पेट से सांस लेते हैं, नाभि तक उनकी सांस पहुंचती है, तो वो हमेशा आनंद से भरे होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, और वो कभी थकते नहीं है। दिन भर वो उछल कूद करते रहेंगे। उसका मेन कारण है कि उन्होंने अपने नाभि केंद्र को छू लिया है, और वो जो ऊर्जा से भरपूर केंद्र है, और वो जो ऊर्जा से भरपूर नाभि केंद्र है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से प्रवाहित हो रहा है। और जब बच्चा नाभि केंद्र में रहता है, उस नाभि केंद्र पे होता है, तो वो उसका ना कोई अतीत होता है, ना कोई भविष्य होता है, बस वो वर्तमान में जीता है। वो अगर खुश होता है तो बहुत खुश है, गुस्सा होता है तो बहुत ही गुस्सा होता है, प्यार करता है तो बहुत ही प्यार करता है। तो उसका हर एक जो एक्टिविटी होती है वो समग्र होती है, पूरी कंप्लीट होती है। अब देखिए बच्चों को कभी आप देखिए, जब क्रोधित होता है वो, तो उसके क्रोधित होने में भी हमको बहुत मजा आता है। हम जब बच्चों को देखते हैं हमें बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो गुस्सा भी होता था, बहुत ही समग्र तरीके से गुस्सा होता है। और जब वो प्रेम करता है तो बहुत ही समग्र रूप से वो अपने माँ बाप से लिपट जाएगा, उससे गले मिलेगा, उसकी गोदी में लेट जाएगा, उसको किस करेगा, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो समग्रता के साथ हमेशा जीता है। तो बच्चे का गुस्सा होना, बच्चे का प्रेम करना, बच्चे की शरारत करना, वो क्योंकि समग्र रूप से जी रहा है, तो हमें उसकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, उसकी हर चीज़ सुंदर लगती है। लेकिन आजकल को जो समाज, आजकल के लोग हैं, वो आंशिक रूप से जी रहे हैं, वो खंडित तरीके से जी रहे हैं, वो समग्र रूप से नहीं जी रहे हैं। इसलिए उनकी सांस जो है वो उथली है, शैलो है, वो कभी सेंटर तक आपके पहुंच नहीं पाती है। इसलिए हम लोग समग्र रूप से जीते नहीं हैं। और क्योंकि हम समग्र रूप से जीते नहीं, हमारा सांस जो है नाभि तक पहुंचती नहीं है, इसलिए हम ब्रह्मांडिक ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। तो जब तुम अपने केंद्र पे होते हो, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसी सांस लेते हो जो आपकी नाभि तक पहुंचती है, समग्र रूप से सांस लेते हो, तो जो भी आप कृत करोगे, जो भी आप कार्य करोगे, वो एक समग्र, वो एक कंप्लीट कृत होगा। अगर अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा, लेकिन उसमें भी एक समग्रता होगी, एक सुंदरता होगी। तो ये चीज जो बच्चों में एप्लीकेबल है वो हमारे में भी एप्लीकेबल है। अगर हम कंप्लीट सांस लेते हैं, अगर नाभि तक हमारी सांस पहुंचा लेते हैं, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना नाभि तक जाती है, तो हम उस केंद्र को छू ही लेते हैं, और वहीं से हमारी समग्रता प्रकट होती है। और फिर हम जो भी काम करेंगे वो कंप्लीटली काम करेंगे।
आप देखिए कि हम लोग जब गुस्सा भी करते हैं तो वो हम लोग उसमें अखंड रहते हैं, मतलब हम गुस्सा भी कंप्लीट तरीके से नहीं करते। हम सोसाइटी को देखते हैं, लोग क्या सोचेंगे, हम लोग सोसाइटी को दिखाने के लिए गुस्सा करते हैं, जहाँ आंशिक रूप से खंडित तरीके से हम गुस्सा भी करते, समग्र रूप से गुस्सा नहीं करते हैं, इसलिए उसमें क्रूरता आ जाती है। हम डरते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो पता नहीं हम किसको नाराज कर देंगे। ऐसे ही हम प्रेम से भी डरते हैं, हम प्रेम भी समग्र रूप से नहीं करते हैं। हमें ये लगता है क्योंकि अगर आप समग्र रूप से प्रेम करोगे ना तो आप बिल्कुल ही उसमें खो जाओगे और फिर आप संवेदनशील हो जाओगे, आप खुल जाओगे पूरा, और यहीं पे हम लोग डरते हैं। इसलिए हम जो प्रेम भी करते हैं, कभी आप देखिए जब आप पूर्ण प्रेम में होते हो तो अपना शीशा कभी आप देखिएगा वो क्रूप देखेगा, आपको जो है वो सुंदर नहीं देखेगा। और ऐसे ही दो कपल जो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेम में हैं, आप उनके चेहरे को देखिए, उनकी चेहरे की सुंदरता देखिए, आप जो है बच्चे के प्रेम को देखिए, आप वो सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन आजकल का जो गुस्सा है, आजकल का जो प्रेम है वो खंडित है, इसलिए वो क्रूप हो गया है। हम खुलते नहीं हैं, हम अपने आप में होने से डरते हैं। तो जब आप अपनी श्वास को शिथिल करते हैं, डीप करते हैं, जब आप केंद्र की ओर जाते हैं, उसी क्षण सांस तुम्हारे केंद्र की ओर जाती है और तुम्हारा केंद्र जो है कृत जो आपका है वो समग्र हो जाता है। भगवान शिव यही कहते हैं कि जब श्वास लो और जब श्वास छोड़ो तो कंप्लीट सांस लो और वह उस केंद्र को छू लेते हो जहाँ पे ये दोनों सांसें विलय हो रही हैं, जहाँ पे ना सांस आती है ना जाती है, बल्कि दोनों विलय हो चुकी हैं। और ये केंद्र जो है ये ऊर्जा का केंद्र है जो कि ब्रह्मांडिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ऊर्जा रहित भी है, उस ऊर्जा रहित इसलिए है क्योंकि इसकी एनर्जी हमें शरीर से नहीं मिलती है। अगर आप चाहें कि शरीर की एनर्जी से आप उसको ऊर्जा दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, जब मन की ऊर्जा से आप उसको ऊर्जा दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो ये ऊर्जा जो है ये ब्रह्मांडिक ऊर्जा है और ये तभी आप उसको महसूस कर पाओगे जब आप वहां उसके अंदर में प्रवेश करते हो। ये जो जीवन है ना एक्चुअल में ये अति प्रवाहित है, मतलब ये इनफाइनाइट एनर्जी से भरा हुआ है। तो जब आप उस केंद्र को छूते हो तो चाहे आपका गुस्सा होगा, चाहे आपका प्रेम होगा, चाहे आपका करुणा होगी, संवेदनशीलता होगी, वो बिल्कुल अति प्रवाहित होगी, वो बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाएगी और आपका जीवन बिल्कुल अबंडेंट से उस एनर्जी के भंडार से भरा हुआ महसूस होगा और उस ब्रह्मांडिक ऊर्जा को हमेशा कंप्लीट में महसूस करोगे। आपने देखा जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो तो अचानक वहाँ जाते ही आप एक गहरी सांस लेते हो, मतलब आपको बहुत अच्छा सुंदर सीन है, वहाँ आकाश खुला है, वहाँ कोई आसपास नहीं है, तो आप वहाँ पहाड़ी पे खड़े होकर जब गहरी लंबी सांस लेते हो तो आप अचानक बहुत अच्छा महसूस करते हो। उसका कारण ये नहीं है कि वहाँ हिल स्टेशन पे पहुँच गए हो तो आपको बहुत हिल स्टेशन को देख के जब वहाँ सांस लेने से आपको अच्छा, उसमें ये हुआ है कि आपने उस खुले आकाश में सांस को डीपली लिया है और उसने आपके नाभि के अंदर को छुआ है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये केंद्र आप कहीं भी छू सकते हो और ये एक चांस की बात है कि आपने उसको छू लिया है, तो आप स्वतः ही कहीं एक विशाल अनंत उस एनर्जी को छू लेते हो। और ये तभी होता है जब आप गहरी सांस लेते हो, एक शिथिल सांस लेते हो और उस केंद्र और अनंत को आप छू लेते हो, उस ब्रह्मांडिक ऊर्जा को आप छू लेते हो। क्षणिक बार के लिए सही, लेकिन आप छू लेते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है और फिर आप दुनियादारी में खो जाते हैं। फिर आपका ये लगता है कि आपको फिर वापस जाना है, फिर आपका आगे के रिजर्वेशन कहाँ पे है, फिर घर में हमारे लोग क्या सोच रहे होंगे, वह वो फलानी हमारा बिजनेस में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, हम इन चीज़ों में खो जाते हैं। फिर हमारी सांसें जो है उथली हो जाती हैं। तो सांसों को अपनी गहरा करिए, डीप करिए, शिथिल करिए और फिर उस
शीतल का मतलब स्लो करिए और डीप करिए, तो आप उस नाभि केंद्र को छू लो। तो एक्चुअली शिव कहते हैं कि हमें मालूम है कि शिव को मालूम है कि हम हर पल इस केंद्र को नहीं छू रहे हो, और यदि आप नहीं छू रहे हो तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं छू पा रहे हो तो आप नहीं छू सकते हो, आप इसको छू सकते हो। उसके लिए आपको गहरी धीमी सांसें लेना पड़ेगी। जैसे आप गहरी धीमी सांसें लेते हो उस केंद्र को आप स्पर्श कर सकते हो। तो इसमें छाती से सांस आप नहीं लेते हो, आप सांस को लेते हो और उसको पेट तक ले जाते हो, पेट को अपने फुलाते हो, पेट को फिर आप जब आप डिफ्लेट करते हो, जब सांस छोड़ते हो, तो इसी प्रोसेस में सांस लेना पेट के माध्यम से और पेट के माध्यम से सांस छोड़ना। जब आप इस सांस को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हो और पेट का ऊपर नीचे जाना, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आप उस केंद्र को, उस नाभि केंद्र को छू लेते हो। तो गहराई में जाना हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन जो मॉडर्निटी है, सभ्यता है, शिक्षा है, नैतिकता है, इसने हमें उथली सांसें दी हैं, शैलो ब्रीदिंग दी है, इसलिए हम केंद्र को कभी छू नहीं पाते हैं। इसलिए गहराई से सांस लेना हमेशा अच्छा है। आप हमेशा, अगर आप ब्रह्मांडिक जो इनफाइनाइट ऊर्जा को छूना चाहते हैं, अगर आप अशरीर अमन की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं और ऊर्जा से भरपूर रहना चाहते हैं, तो आपका इस केंद्र को छूना ही होगा। होता क्या है कि जब आप सांस लेते हो, पेट से सांस लेते हो, तो ये क्या करता है कि नाभि केंद्र आपका जो है, इसके नीचे आपका काम केंद्र है एक्चुअली, तो ये आपके काम केंद्र को छूता है। तो ये जो आपके अंदर का जो काम केंद्र है, जो सेक्स सेंटर है, उसको ये मसाज करता है, उसको ये छूने की कोशिश, उसको छूता है, और ये आपका काम केंद्र जो है ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, अधिक जीवंत हो जाता है। और आपको पता है कि हमारी जो जीवंत ऊर्जा है वो आपकी काम ऊर्जा ही है, यही आपकी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट होती है, ये आपकी सेंसुअलिटी में कन्वर्ट होती है, यही आपके जो भौतिक कार्य आप करते हो, ये वही एनर्जी है जो आपकी कन्वर्ट होती है। तो ये जो सेक्स एनर्जी है, जो आपकी काम ऊर्जा है, इसका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि सेक्स के लिए ही ये एनर्जी आप यूज़ करते हो, जी आपकी जो जहान की क्रिएटिविटी है, जो जहान का जो भौतिक शरीर में, जब भौतिक जगत में जो आप करते हो, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन हम इस एनर्जी से डरते हैं, हम इसका दमन करते हैं और हम इसको हमेशा नीचे की एनर्जी कहते हैं। ये हमेशा नीचे का हिस्सा बन के रह जाता है और ये शरीर का नीचा हिस्सा है, और ये शरीर का हालांकि बिल्कुल नीचा हिस्सा, लेकिन फिर भी हमने इसको और नीचा कर दिया है। और ये हमको पता नहीं कि यहीं पे अगर हम सांस को वहाँ तक ले जाएं तो इस काम केंद्र की एनर्जी जीवंत हो जाती है, जो हमारे शरीर को, हमारे मन को जीवंतता देता है। और दूसरा ये है कि हमें ऐसी स्थिति में भी ये ला के छोड़ देती है जहाँ पे अमन अशरीर की आप स्थिति में भी पहुँच सकते हो। तो आप देखिए कि जब हम सांस ऊपर से नीचे की तरफ लेते हो तो ये श्वास ऊर्जा है जो हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, और नीचे से ऊपर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो इसीलिए काम ऊर्जा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस श्वास तो नॉर्मली, क्योंकि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो ये श्वास हमारी चेस्ट तक ही पहुंचती है, हमारी नाभि के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये जब सांस हम लेते हैं और ये हमारी नाभि केंद्र तक पहुंचती है, और क्योंकि वहाँ काम ऊर्जा भी है, तो काम ऊर्जा और श्वास ऊर्जा दोनों का मिलन होता है, और यहीं पे जो एक शांत स्थिति होती है, विलय की स्थिति है, यहीं पे ये काम ऊर्जा को और ज़्यादा ऊर्जा देता है, वहाँ जहाँ पे ब्रह्मांडिक ऊर्जा जो है वो सक्रिय हो जाती है, और ये हमारे जीवन को जीवन देता है। जीव विज्ञान और जैव ऊर्जा यही बनती है। तो इस ऊर्जा को, इस केंद्र को छूना बहुत जरूरी है। शिव कहते हैं कि सांस जब अंदर जाती है और बाहर जाती है
तो त्वरित स्पर्श से, यानी कि इस केंद्र पे जब ये स्पर्श करती हैं, जब ये होता है, तो उस जगह पे ऊर्जा रहित और ऊर्जापूर्ण केंद्र हमें मिलता है। ये दोनों, मैंने शुरू में बताया कि दोनों विरोधाभासी हैं। ऊर्जा रहित इसलिए कि ना हमारा शरीर और ना हमारा मन की ऊर्जा इस केंद्र को ऊर्जा दे सकता है, लेकिन इस केंद्र पे जो ऊर्जा है जो ब्रह्मांडिक ऊर्जा है, लेकिन वहाँ पे हमें पहुँचना तो है ना, तभी हम उस ब्रह्मांडिक ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि ये ऊर्जा रहित है, इसलिए हमारा शरीर और हमारा मन इसको ऊर्जा नहीं दे सकता है। और ये ऊर्जा से भरपूर इसलिए क्योंकि ये अलौकिक स्रोत है। अलौकिक स्रोत का मतलब ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ स्रोत है। इसकी ऊर्जा इसकी ऊर्जा शरीर के कारण नहीं है, ना ही मन के कारण है। ये जैसे इस केंद्र को आप छूते हो तो स्वतः ही ये एनर्जी आपकी, ऐसा नहीं कि प्रकट हो जाती है, ये एनर्जी तो पहले से ही है, बस हम उसको छू लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और फिर हम एक ऐसे लेक के सामने, एक ऐसे स्रोत के सामने पहुंच जाते हैं जहां पे सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है, और बस हम वहां पे गोते लगाते हैं उस ऊर्जा में। यही वो ऊर्जा है। जब तक ये हमारे सामने नहीं है हमको ऐसा एहसास भी नहीं है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम उस ऊर्जा से, उस ब्रह्मांडिक ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। इसलिए शिव कहते हैं कि ये जो केंद्र है ये ऊर्जा विहीन है, क्योंकि ये खाने पीने पर निर्भर नहीं करता, ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ स्रोत है। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि ऊर्जा रहित और ऊर्जा भरा केंद्र है। और जिस क्षण आप उस केंद्र को महसूस करते हो, जहाँ पे उस बिंदु पे जब सांसें आती हुई और जाती हुई सांस मिलती है, तो ये केंद्र अगर आप इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों सांसें विलय हो रही हैं, तो वहीं पे आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बल्कि मैं ब्रह्मांडिक ऊर्जा हूँ। और यही आत्मज्ञान है। जब आप इस केंद्र को छू लेते हो, यहीं पे मुक्ति है, यहीं पे बुद्धत्व है, यहीं पे ज्ञान है। अब हम इस विधि को थोड़ा करके बताते हैं। इसको मैं थोड़ा इसको करता ताकि मेरा पेड़ दिखे इसमें, और सब पीछे जाता हूँ। अब देखिए, अब हम इस विधि को करेंगे तो हम क्या करेंगे, सांस लेंगे और पेट हमारा फूल लेगा, फिर सांस छोड़ेंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को करते रहेंगे, सांस के साथ गति करेंगे हम लोग, अंदर जाती हुई सांस के अंदर जाएंगे, नाभि तक पहुँचेंगे, फिर जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो नाभि के अंदर नीचे जाएगा, और फिर सांस बाहर जाएगी, उसके साथ गति करेंगे। तो पूरी चीज़ को हम बड़ी जागरूकता के साथ देखेंगे। और केंद्र ध्यान आपका जो है आती हुई और जाती हुई सांस के ऊपर, सांस के साथ गति करें, सांस अंदर जाएगी तो सांस के साथ आप मूव करिए, ना आगे ना पीछे, और जब सांस बाहर जाए तो उसके साथ फिर मूव करिए आप। और पेट का ऊपर नीचे जाना, उसको भी आप बड़ी जागरूकता के साथ देखते रहें। इनहेल और एक्सहेल करते रहें बहुत स्लोली और डीपली।
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, exhale, inhale, exhale, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। बस आप सांस गहरी धीमी सांस लेते रहिए। जब आप सांस लें तो पेट आपका बाहर जाए, जब आप सांस बाहर जाए तो पेट आपका अंदर जाए। बस इस पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करते रहें जागरूकता के साथ। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, लेते रहिए सांस, धीमी और गहरी सांस। जब सांस अंदर जाए तो पेट आपका बाहर की तरफ निकले, जब सांस आप छोड़ें तो पेट आपका अंदर की तरफ जाए। इनहेलेशन या एक्सहेलेशन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें, जितना आपको स्वतः ही आप सांस ले सकें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें। जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से सांस लें। धीमी और डीप ब्रीदिंग। छाती से सांस नहीं लेनी है, ध्यान आपका पूरा नाभि के अंदर पे रहेगा और आती हुई जाती हुई सांस के ऊपर रहेगा। Inhale, exhale, inhale, exhale, इस पूरी विधि को आप 15-20 मिनट से स्टार्ट करिए और फिर 45 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में इसको आप कर सकते हो। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम से कम इतना करें। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि 55 मिनट इसका एक राइट टाइम होता है। तो अगर आप इसको 1 घंटे के आसपास करते हैं और लगातार 2-3 महीने करते हैं तो आप स्वतः ही उस केंद्र के प्रति जागरूक हो जाएंगे। वो केंद्र आप छू लोगे और वहीं पे आत्मज्ञान है, वहीं पे मोक्ष है, वहीं पे आत्मज्ञान है, वहीं पे अशरीर है, वहीं पे अमन है और वहीं पे आप पाओगे कि आप तो पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहोगे। और यही सच्चाई है। और ये जो आप पहले भी थे, अभी भी हो, हमेशा रहोगे, ये ना तो कभी ख़त्म हुआ है ना कभी ख़त्म होगा और ये हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। तो यही आपको जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे बाहर निकालता है। इस विधि को करिए और ये आपको ज़रूर उस केंद्र को छूने में मदद करेगा। भगवान शिव की बहुत ही प्यारी विधि है, इसको करिए और जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त करें। Thank you for watching this video. Please do subscribe my channel, share, like and comment my videos. Thank you so much.